हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों, आज मैं कोई टेक्निकल चीज़ों के बारे में नहीं बताने वाला हूं। आज मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा, जिनको आप भी रियलाइज़ करते हैं लेकिन कभी उस पर शायद ध्यान नहीं देते होंगे। मैं पिछले कुछ दिनों से बच्चों के एग्ज़ाम्स के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन हूँ, जिस वजह से मुझे ये वीडियो भी गाड़ी में ही शूट करनी पड़ रही है। मैं इस दौरान कुछ बच्चों से मिला, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानने की कोशिश की, उनका गोल्स क्या है, वो आगे पढ़ाई करके क्या करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को किस तरह से कंटिन्यू करना चाहते हैं, किन चीज़ों में उन्हें रुचि है, वो अपने करियर के बारे में क्या सोचते हैं। इस दौरान मुझे पता चला कि भाई उनका तो कोई प्लान्स ही नहीं है। ये मैं 1, 2, 10 बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। 60% ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनका अभी कोई प्लान्स है ही नहीं। वो अपने करियर के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। हम इंडिया के अंदर रहते हैं, यहाँ पे मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा हैं। हम अगर 1 महीने, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन काम नहीं करें तो हम अपने खाने के बारे में सोचने लगते हैं। और ऐसे में हमारे यंगस्टर्स का कोई फ्यूचर प्लान है ही नहीं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है स्मार्टफोन। अब शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। दुनिया के अंदर अगर स्मार्टफोन का सबसे ज़्यादा कहीं मिसयूज़ हो रहा है तो वो इंडिया में है। मोदी जी ने तो चाइना वाली एप्लीकेशंस को बंद कर दिया, वहाँ यहाँ से उनको भगा दिया, लेकिन उसके कंपैरिजन में हज़ारों ऐसे एप्लीकेशंस आ गए, गेम्स एप्लीकेशंस आ गए जो बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और हमारे बच्चे भी उसी में इन्वॉल्व हैं। अपने कीमती समय को किस तरीके से वो बर्बाद कर रहे हैं उन एप्लीकेशंस में लग के, उनको पता ही नहीं है। स्मार्टफोन का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है हमारे इंडिया के अंदर। मैं अपने यंगस्टर्स से, अपने नौजवानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने करियर के बारे में सोचिए, अपना कोई गोल्स बनाइए। आप जिस तरह से अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, आपको शायद मेरी बात ये अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, वाकई में आपने अपने समय को बर्बाद किया। आप उसी समय का यूज़ करके, उसी समय को यूटिलाइज़ करके आप और भी चीज़ें कर सकते थे। आप उसी इंटरनेट, उसी स्मार्टफोन का यूज़ करके आप और भी चीज़ को कर सकते थे। मैं आपको गेम्स खेलने या इंटरटेनमेंट करने से मना नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि आप फेसबुक मत चलाइए, आप ट्विटर मत चलाइए, आप बीगो या और भी बहुत सारा शॉर्ट्स एप्लीकेशन है उनको मत चलाइए। आप उनका यूज़ कीजिए, आप उस पर भी कुछ कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप उसी समय को यूटिलाइज़ करके कुछ और कीजिए, उसी इंटरनेट का यूज़ करके। आप जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, आपके पास यूट्यूब यूनिवर्सिटी पड़ी हुई है, आप यूट्यूब पे जाइए। आपको जिस चीज़ से रिलेटेड सर्च करना हो, आपने सर्च करके खुद देखा होगा कि वहाँ पे सभी तरह का मटेरियल पड़ा हुआ है। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड के क्रिएटर्स को फॉलो कीजिए, उनसे कुछ सीखिए, क्योंकि धीरे धीरे हमारे सभी वर्क्स ऑनलाइन ही शिफ्ट होंगे और हमें अपना एक सेकंड कैरियर ऑनलाइन की दुनिया में बनानी होगी। तो प्लीज़ मैं अपने नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने समय को इस तरह से बर्बाद मत कीजिए। आप गेम्स खेलिए कुछ समय के लिए, बाकी समय को आप दूसरी चीज़ों में लगाइए। आप ऑनलाइन कोई स्किल्स सीखिए, जैसे स्किल शेयर को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनको आप ज्वाइन करके आप घर बैठे अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स का फॉलो करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं अपने घर बैठे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं अपना खुद के एग्जांपल देता हूँ। हमारे ज़माने में, यानी कि आज से 5 साल 10 साल पहले इंटरनेट का इतना विस्तार नहीं हुआ था। कोई भी अगर टेक्निकल चीज़ें सीखनी होती थी उसके लिए हमें दिल्ली या पटना जैसे शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन आज ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिल रही हैं। आप घर बैठे इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने कीमती समय को इस तरह से बर्बाद मत कीजिए। आप उसी समय में कोई और काम कीजिए, कुछ और सीखिए, जिससे आप फ्यूचर्स में उसके ज़रिए अपनी इनकम को जनरेट कर सकें। आप अपना एक अल्टरनेटिव इनकम सोर्स जनरेट कीजिए। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, मेरी बात आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जय हिंद।